आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कुमकुम टाइम। सच के साथ कोई समझौता नहीं। मानवाधिकार संगठन के भागलपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया 75वां संविधान दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के भागलपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से 75वां संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित गोष्ठी में संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलीय चित्र पर तमाम पदाधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित कुमार ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर 26 जनवरी 2015 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। तभी से प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाया जाता है। वहीं मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह ने कहा कि संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य है कि समाज के आने वाली पीढ़ियों के बीच यह संदेश देना कि कैसे एक दलित महादलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर बड़े ही सूझबूझ से देश के संविधान का निर्माण कर देता है, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्हें समाज के हर वर्ग के लोग बड़े ही सम्मान के साथ उसकी नाम लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रगति कर रहे हैं। इस मौके पर मानवाधिकार संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसके पीछे का तथ्य है कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया था और जिसको हम लोगों ने अपनाया था। बाद में आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारे देश में लागू हो गया। आज के दिन को इसीलिए भारतीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से हम लोगों ने इस कानून के बारे में जाना समझा। जितनी भी कानून आई है संविधान में के द्वारा लिखा गया है, जो हमारा संविधान है, जैसे हम लोग कोई केस पर बात करते हैं, किसी भी चीज पर बात करते हैं, तो जितनी धाराएं हैं इन सब चीज का निर्माण उसी दिन किया गया था। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। जैसा हाल फिलहाल अभी आप लोग देख रहे हैं कि आईपीसी की धारा को बदलकर अब बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें पहले जो सेक्शन होता था उसमें बदलाव आया। कानून वही है, कुछ सेक्शन में बदलाव आया, कुछ चीजों में परिवर्तन आया कि किसी चीज के, जैसे पहले क्या होता था, अगर कोई एक मामला आता था एससी एसटी का, लोग कह देते थे कि हम एससी एसटी हैं, जाके आवेदन दे दिया और उस पर कार्रवाई हो जाती थी। इस चीज पर रोक लगा है कि अब जब तक जांच नहीं होगा, उस केस को ट्रू नहीं किया जाएगा, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें कानून के बारे में बात करने के लिए हम लोगों के बीच में कानून से संबंधित विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, वो आप लोगों को इसके बारे में बेहतर जानकारी दे पाएंगे। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि जो संविधान हमारा बना हुआ है उसको देखकर, चूंकि हम लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन। तो अगर देखिएगा तो कानून सब अपने आप है, क्योंकि हम लोगों का एक लोगो है, ठीक है, कि कानून जब हम लोगों को जो भी कार्य करना है प्रशासन के सहयोग से करना है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग खुद भागलपुर में कुछ कार्य किए हैं और आज मुझे कॉल आया है, सुल्तानगंज का एक मामला आया था हम लोगों के पास में, एक महिला पीड़ित थी। भीमराव अंबेडकर की जो तैलीय चित्र आप देख पा रहे हैं, ये बहुत महान हस्ती थी और आज 26 नवंबर को कानून दिवस, संविधान दिवस इसलिए हम मनाते हैं कि इन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था हमारे देश में, लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और चूंकि हमारा जो ये संगठन है ये कानून के दायरे में है, जब कानून की हो ढाल, जब इसमें आप लोगों देख पा रहे होंगे अपने बैनर में है कि कानून के साथ हम लोग रहते हैं,
जब कहीं किसी को कोई आसरा, कोई सहारा नहीं होता है तो मानवाधिकार उसका सहारा बनता है। और आज हम लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों तमाम पदाधिकारियों के सहयोग से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन यही छोटा कार्यक्रम कल बृहद पैमाने पे होने वाली है और हम लोग इसी तरह कदम में कदम मिलाकर, जैसा कि हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव जी ने कहा है कि एक साथ संगठन बना, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। कलयुग का ये प्रथम चरण है, 3 चरण अभी बाकी है और प्रथम चरण में ही आप देख रहे हैं किस प्रकार से महिला उत्पीड़न या जो भी केस, जो भी आवेदन अपने प्रदेश कार्यालय में आ पा रहा है। मनीष जी भी जान रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाहर थे, तो इनका निर्देश था जब तक हम लोग आपस में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तो हम उस मामले में निर्णय नहीं ला पाएंगे। इसके लिए हमने आवेदन नहीं लिया, लेकिन उसको जो सपोर्ट होता है, जो सहायता होता है, जो सलाह होता है, मनीष जी ने दिया था। तो ये कलयुग के प्रथम चरण में जब इतना आवेदन आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कलयुग का 3 चरण अभी बाकी है, किस तरह का कृत्य होगा। उसमें अगर हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, एक साथ समाज के लिए नहीं सोचेंगे, मानव हित और समाज हित में कार्य नहीं करेंगे तो ये प्रलय जो आने वाला, प्रलय जो कई वर्षों में, जैसा कि पौराणिक ग्रंथ में लिखा जाता है, प्रलय होता है, ये 3 चरण बीतने से पहले ही हो जाएगा। तो इसको, प्रलय को रोकने के लिए हम लोग हैं और समाज हित में और मानव हित में लगातार कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और जो गलतियां हम लोगों से, छोटी मोटी गलतियां होती है तो वह खैर डजंट मैटर, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती कर दिए हम और बार बार उस गलती को दोहराएंगे तो फिर हम क्या मानवाधिकार का सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरफ से अब कभी भी इस संगठन में कोई गलती नहीं होने वाली है। जब तक ये संगठन है मैं आपके साथ हूं और तमाम पदाधिकारियों के साथ हूं और हर कार्यक्रम में मैं शिरकत करूंगा। आप लोगों से भी आशा है, तमाम बिहार के सभी साथियों से, सभी संगठन के साथियों से, पदाधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का कार्यक्रम अपने अपने जिले में करवावें और अपने संगठन के साथ साथ अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। का मौका दिया, आए हुए हमारे संगठन के सभी साथियों, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों का जरूरत होता है। जिस तरह देश को चलाने के लिए हमारे बाबा साहब ने संविधान का आविष्कार किया, अलग अलग देशों में जाके हर जगह के नियम कानून को देखते हुए अपने भारत में सबसे जो अच्छा लगा वो नियम यहाँ लागू किए और उनका फायदा हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ पे सभी को आज़ादी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, सभी के लिए यहाँ बराबर है। और इस बराबर के ही कारण आज हम लोग यहाँ पे एक अपने राष्ट्र में सभी के साथ मिलजुल के एक होके रह रहे हैं और इनका परिचय भी हम लोग खुद देते हैं यहाँ। एक अच्छी प्रतिक्रिया है और अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था जिसको हमने पढ़ा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगा, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो इसके कोहराम का भी तात्पर्य अलग था और खामोशी का भी अलग था। यही एक ऐसे थे कि खामोश रह के महात्मा गांधी से भी अच्छा काम कर गुजरे, संविधान लिख दिया और जब वक्त पड़ा है तो इनने कोहराम भी मचा दिया। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के उपस्थित यहाँ सभी पदाधिकारीगण का मैं अभिनंदन करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला। और आज हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और इसे बनने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का था, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ये जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और बाबा साहेब जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने इसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये आज हम 2015 से ही आज के दिन
कानून दिवस रूप में मना रहे हैं। संविधान हमें वो देता है जिसके आधार पर हम आज यहाँ हम सभी मिलकर एक साथ बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार, हमारा जो अधिकार है वो हमें संविधान दिया है। और हमारा संगठन भी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार हम लोग कहते हैं अपने नाम, और यहाँ जो तमाम पदाधिकारी सब मौजूद हैं उसका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो जयंती जो कानून के बारे में मनाया जा रहा है आज पहली बार जाने और पहली बार यहाँ जो है हमारे संगठन के बीच हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, इस पदाधिकारी का जो है यहाँ मनाने के लिए, और ऐसा ही कार्यक्रम आगे होता रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक सब कहीं बना